एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर लता मंगेशकर का एक पुराना इंटरव्यू शेयर किया, जिसमें कई हिट गाने होने के बावजूद शादियों में प्रदर्शन करने से इनकार करने पर प्रकाश डाला गया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पोस्ट हाल की हाई प्रोफाइल शादियों में प्रस्तुति देने वाले मशहूर हस्तियों पर एक सटल सरकाज़म है। कंगना ने शादियों और अवार्ड फंक्शंस में प्रदर्शन करने के अट्रैक्टिव ऑफर्स को ठुकराकर अपनी और लता मंगेशकर की गरिमा और अखंडता बनाए रखने की कमिटमेंट पर जोर दिया है। उन्होंने शॉर्टकट की दुनिया में ईमानदारी की वैल्यू की वकालत करते हुए पॉपुलैरिटी और मनी के टेम्पटेशन का विरोध करने के इम्पोर्टेंस पर जोर दिया है। यह पोस्ट वेरियस वेडिंग सेरेमनीज में नोटेबल पर्सनालिटीज द्वारा शानदार प्रस्तुतियां देने के मद्देनजर किया गया है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने गुजरात के जामनगर में सितारों से सजे प्री वेडिंग समारोह की मेजबानी की, जिसमें बॉलीवुड सितारे, बिजनेस टाइकून और खेल जगत की हस्तियां शामिल हुई। हालांकि सजावटी सामान के रूप में हाथी के उपयोग के लिए इस प्रोग्राम की आलोचना की गई। मारिया गोरेटी ने इंस्टाग्राम पर अपनी निराशा व्यक्त की। शाहरुख खान को तेलुगु बोलने की कोशिश और एक प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर रामचरण का अपमान करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। विवादों के बावजूद ऐश्वर्या राय बच्चन की उपस्थिति और दिलजीत दोसांझ, रिहाना और दूसरों जैसे विभिन्न कलाकारों के प्रदर्शन ने प्रोग्राम में ग्लैमर जोड़ दिया। 71वां मिस वर्ल्ड फेस्टिवल सितारों से सजे होने वाला है, जिसमें करण जौहर मिस वर्ल्ड 2013 मेगन यन के साथ को होस्टिंग करेंगे। यह प्रोग्राम भारत के मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगा, जिसमें करण जौहर की एंटरटेनमेंट एक्सपर्टाइज और यूथ की भव्यता के साथ एक आकर्षक शाम का वादा किया जाएगा। भारत की सिनी शेट्टी भी वैश्विक मंच पर अपना हुनर दिखाएंगी। ग्रैंड फिनाले सोनी लाइव पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, जिसमें निवर्तमान रानी कोरिलीना द्वारा नई विश्व सुंदरी को ताज पहनाया जाएगा। मेजबानी के अलावा जौहर के पास अपने प्रोडक्शन बैनर के तहत प्रोजेक्ट्स की बैक टू बैक रिलीज के साथ एक बिजी शेड्यूल है, जिसमें एक वेब शो और 2 फिल्में शामिल हैं। अपनी शादी के बाद रकुल प्रीत सिंह की काम पर वापसी उनके प्रोफेशनलिज्म और अपनी आर्ट के लिए डेडिकेशन को दर्शाती है। अपनी वर्क कमिटमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए अपनी हनीमून में देरी करना उनके करियर के लिए उनके डेडिकेशन को दर्शाता है। फैंस दे दे प्यार दे की अगली कड़ी में उनकी उपस्थिति का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, खासकर एक्चुअल फिल्म की सफलता को देखते हुए। इसके अलावा रणबीर कपूर और साई पल्लवी जैसे फेमस एक्टर्स के साथ रामायण में उनकी भूमिका की अफवाह उनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ाती है और साधारण प्रदर्शन करते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने की रकुल की क्षमता सराहनीय है और निसंदेह इंडस्ट्री में उनकी सफलता में योगदान देती है। परिणीति चोपड़ा ने अपने हालिया एयरपोर्ट आउटफिट, ओवरसाइज्ड व्हाइट शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर प्रेगनेंसी की अफवाहों को हवा दी है। ड्रेस की इस पसंद ने फैंस को संभावित प्रेगनेंसी के बारे में अटकलें लगाने के लिए इंस्पायर किया, खासकर आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा से उनकी शादी को देखते हुए। पिछले साल इस जोड़े की सगाई और भव्य शादी में अरविंद केजरीवाल सहित बॉलीवुड हस्तियों और राजनीतिक हस्तियों ने भाग लिया था। परिणीति ने अपने पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखते का ऑप्शन चुनते हुए अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। इस बीच वे 12 अप्रैल को इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित बायोपिक चमकीला की रिलीज की तैयारी कर रही हैं। यशराज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी ने फिक्की फ्रेम्स में इस बहुप्रतीक्षित खबर की पुष्टि की है कि आलिया भट्ट एक स्पाई यूनिवर्स फिल्म की मुख्य भूमिका निभाएंगी, जिसकी शूटिंग इस साल के अंत में शुरू होने वाली है। यह विकास सफल YRF स्पाई यूनिवर्स फ्रेंचाइज के विस्तार का प्रतीक है, जिसने पहले ही एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है और वॉर जैसी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में देखी हैं। अपकमिंग फिल्म में आलिया भट्ट के साथ उभरते सितारा शर्वरी वाघ भी शामिल होगी, जो एक्शन से भरपूर थ्रिलर में सुपर एजेंट का किरदार निभाएंगी। इसके अलावा विधानी ने YRF में स्ट्रीमिंग उपक्रमों की सफलता पर प्रकाश डाला, जिसमें वैश्विक हिट शो द रेलवे मैन और डॉक्यूमेंट्री सीरीज द रोमांटिक शामिल है, जो पिछले 50 वर्षों से पॉप कल्चर पर यशराज फिल्म के प्रभाव का जश्न मनाते हैं। उन्होंने नए कंटेंट को यशराज फिल्म की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जो स्टूडियो की फिल्मों के साथ दर्शकों के सांस्कृतिक जुड़ाव से प्रेरित है।
बॉलीवुड में गतिशीलता बदल गई है। अब विलन्स को हीरो के बराबर अच्छी खासी फीस मिलने लगी है। अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों और ह्यूज फैन बेस के लिए प्रसिद्ध यश नितेश तिवारी की रामायण में रावण के रूप में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए कथित तौर पे 150 करोड़ की भारी फीस ली जाएगी। यह उन्हें कल की 2898 AD के लिए कमल हासन की 25 करोड़ रुपए की फीस को पीछे छोड़ते हुए भारतीय सिनेमा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खलनायक बनाता है। अन्य उच्च भुगतान वाले खलनायकों में सैफ अली खान, इमरान हाशमी, संजय दत्त और फहद फासिल शामिल है। यश की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में KGF 3 और टॉक्सिक भी शामिल है। दोनों 2025 में रिलीज के लिए तैयार है। एक्टर अल्लू अर्जुन और स्नेहा रेड्डी आज 6 मार्च को अपनी 13वीं शादी की सालगिरह मना रहे हैं। यह प्रिय कपल जो एक कॉमन फ्रेंड की शादी में मिले थे और पहली नजर में प्यार हो गया, 6 मार्च 2011 को शादी के बंधन में बंध गए। अल्लू अर्जुन ने इंस्टाग्राम पर लिखा, अपनी पत्नी के लिए हार्टफेल्ट नोट व्यक्त करते हुए एक मनमोहक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने साथ में उनकी प्यारी तस्वीर शेयर की और लिखा, हैप्पी एनिवर्सरी क्यूटी। अब 13 साल हो गए। मैं आपकी कंपनी के कारण फला फूला हूँ। मैं आपकी शांति से ऊर्जा लेता हूँ। यह समय के अंत तक और भी बहुत कुछ है। इस बीच अल्लू अर्जुन ने बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व किया, जहां उन्होंने अपनी फिल्म पुष्पा द राइज के लिए एक फ्रेंचाइजी बनाने का संकेत दिया, जिसे महोत्सव में प्रदर्शित किया गया था। सुकुमार द्वारा निर्देशित पुष्पा द रूल 15 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है, जिसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल मुख्य भूमिका में है। पुष्पा 2 के बाद अल्लू अर्जुन के पास फिल्मों की एक आशाजनक लाइनअप शामिल है। जानवी कपूर का शेड्यूल अपकमिंग रिलीज से भरा हुआ है, जिसमें बुच्ची बाबू सना द्वारा निर्देशित उनकी 16वीं फिल्म में रामचरण के साथ अभिनय करने की लेटेस्ट घोषणा भी शामिल है। जानवी के जन्मदिन पर प्रोडक्शन हाउस माई3 मूवी मेकर्स ने इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी। इससे उनके पहले ही बिजी लाइनअप में इजाफा हुआ, जिसमें राजकुमार राव के साथ उनकी अपकमिंग रिलीज देवरा और मिस्टर एंड मिसेस माही भी शामिल है। जानवी के पिता बोनी कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान तेलुगु सिनेमा में उनकी भागीदारी की पुष्टि की और सभी भाषाओं में उनकी विविध भूमिकाओं के लिए उत्साह व्यक्त किया। उलझ और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जैसी प्रोजेक्ट्स के साथ जानवी कपूर अपनी अपकमिंग इंडस्ट्री में लहरें पैदा करने के लिए तैयार है। करण जौहर 71वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जो 28 साल बाद भारत में इस आयोजन की एक महत्वपूर्ण वापसी है। 18 फरवरी को नई दिल्ली में शुरू हुआ यह महोत्सव 9 मार्च को मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में खत्म होने के साथ खत्म होगा। इवेंट को सोनी लिव पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 सनी शेट्टी वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका चोपड़ा और मानुषी छिल्लर सहित मिस वर्ल्ड विजेताओं की भारत की समृद्धि विरासत प्रतियोगिता में देश की वैश्विक उपस्थिति को दर्शाता है, जो परोपकार और सामुदायिक सेवा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर देती है।